प्रामाणिक समाधान। संपन्न व्यक्ति को आनंद कब आता है? दान देने में या अपने द्वारा किए दान की प्रशंसा सुनने में? जिसको जिसमें आनंद आए वो आनंद तो आ जाए कम से कम। आजकल तो आनंद ही दुर्लभ हो गया है। वस्तुतः किसी को भी किसी से आनंद इस चीज़ पर निर्भर नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो किस मानसिकता से कर रहा है उस पर निर्भर है। आप देखो कई लोग हैं जो कांटे में चल करके भी आनंदित होते हैं और कईयों को डनलप के गद्दे में भी तकलीफ होती है। आनंद हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है, हम किस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, सब कुछ उसी के ऊपर अवलंबित होता है। नमोस्तु गुरुवर, ऐसा क्यों है कि माताजी बैठकर आहार लेती हैं और गुरुजन खड़े होकर? फिर तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि मुनि महाराज दिगंबर होते हैं, आरिकाएं कपड़ा पहनती है, ऐसा क्यों? अरे वो आरिका इसलिए बैठ के लेती है, मुनि मुनि है इसलिए खड़े होकर लेते हैं। सबकी अपनी अपनी चर्या है, जिसकी जैसी चर्या उसको उसी चर्या के अनुरूप देखना चाहिए। आप दिमाग ये मत लगाओ कि आरिका बैठ के क्यों लेती, मुनि खड़े होकर क्यों लेती है। बस ये देखो आरिका अपना निभा रही, मुनि अपना निभा रहे हैं। आप अपने अपने भूमिका के अनुरूप चर्या करो। मुनि बनो तो खड़े होकर लेना, आरिका बनो तो खड़े होकर लेने की कोशिश मत करना, बैठ कर लेना। जो चर्या और जो विधान है उसी के अनुरूप चलना चाहिए। इन सवालों का कोई उत्तर नहीं है। सब कुछ हमारी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की व्यवस्था के अनुरूप प्रक्रिया होती है। उपचार से महाव्रती हैं पर उपचार से हैं, सही में नहीं है ना। तो इस चीज़ को समझो, एक घोड़े में और काठ के घोड़े में समानता नहीं होती। असल घोड़ा दौड़ता है, काठ के घोड़े को धकियाना पड़ता है। अब कहे कि जब घोड़ा दौड़ सकता है तो काठ का घोड़ा क्यों नहीं दौड़ता? क्योंकि ये भी उपचार से घोड़ा है। उसको क्या उत्तर दूं? अरे भैया ये काठ का घोड़ा है, इसको देखकर असल घोड़े की शक्ति को पहचानो। लेकिन काठ का घोड़ा है, वो असल के घोड़े से भिन्न है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, आपके अनुसार जन्म, जरा और मृत्यु भी रोग है, जबकि जन्म से दुनिया में एक नई जिंदगी आती है और मृत्यु से मनुष्य का दुनिया से महाप्रयाण होता है। तो ये दोनों रोग की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं? जन्म बीज है जरा और मृत्यु का, और जन्म होगा तो जरा होगी, जन्म होगा तो रोग होगा, शरीर होगा। इसलिए जन्म को संसार का बीज मानकर रोग के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जन्म दुख का कारण है। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग और मरण सब दुख रूप है, इसलिए उसे रोग के रूप में लिया गया। नमोस्तु गुरुवर, कर्मों के 8 स्वभाव बताए गए हैं। क्या ये स्वभाव उनके अपने ही हैं या जीव के संसर्ग से हुए हैं? यदि ये जीव के संसर्ग से हुए हैं तो ये जीव के विभाव कैसे हुए? कर्म के 8 स्वभाव जो है वो कर्मों का अपना स्वभाव है। 8 कर्म है और आत्मा की आत्मशक्तियों को रोकना उनका स्वभाव है। कर्म जीव को प्रभावित करते हैं पर कर्म की शक्तियाँ स्वगत है। हाँ, जीव के परिणामों के निमित्त से उसकी शक्तियों में वृद्धि हानि हो सकती है, जिसे हम कहते हैं अनुभाग। वो हमारे विकारी भावों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये कर्म का अपना स्वभाव है। उस स्वभाव में हमारे परिणामों का प्रभाव होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए कथनचित कर्म को हम जीवकृत भी मानते हैं, पर है कर्म मूलतः जड़, लेकिन जड़ होने पर भी वो हमें बहुत प्रभावित करता है। आचार्यों ने लिखा है, का अपुब्बा दी सदी पुग्गल कम्मस ए ऋषि शक्ति केवल नान सहावो समप्यो तेन जीवस्य। पुद्गल कर्म की कैसी अपूर्व शक्ति है, जिसके कारण जीव का केवल ज्ञान रूप स्वभाव भी समाप्त हो गया। तो कर्म की शक्ति बहुत भयानक है। ये जीव का स्वभाव नहीं है। जीव के विकारी भाव का प्रभाव कर्म में पड़ता है और विकारी भाव विभाव कहलाता है। नमोस्तु गुरुवर, आत्मबल और आत्मविश्वास का स्वरूप क्या है और इनकी वृद्धि कैसे की जा सकती है, एवं क्या इसमें भी कर्मोदय कारण का निमित्त पड़ता है? आत्मबल और आत्मविश्वास
सामान्य रूप से लोग एक अर्थ में लेते हैं, लेकिन आत्मबल का संबंध आत्मिक शक्ति से है और आत्मविश्वास का संबंध भीतर की श्रद्धा से है। आत्मविश्वास को दो रूपों में लिया जाता है, एक आत्मा का विश्वास और एक स्वयं पर भरोसा, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस के नाम पर जाना जाता है। हम अपने आत्मा के स्वरूप को जानें। जब हम अपने आत्मा के स्वरूप को जानेंगे तभी हम सच्चे अर्थों में अपने आत्मा के बल को उद्घाटित कर पाएंगे। आत्मबल को जगाने में आत्मविश्वास बहुत बड़ा कारण बनता है। हमारे अंदर आत्मबल बहुत है, लेकिन वो दबा हुआ है क्योंकि हमें उस पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। जब विश्वास जगता है तो आत्मबल बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए आप लोग सम्मेद शिखर की वंदना के लिए जाते हैं, और जब कभी भी वंदना के लिए जाते हैं तो सामान्य लोगों को लगता है कैसे चढ़ेंगे इतने पहाड़ पे, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ऐसा विश्वास होता है कि नहीं, मुझे तो पहाड़ चढ़ना है, मुझे पहाड़ चढ़ना है, मैं चढ़ लूँगा। तो उस विश्वास के बल पर वो चलते हैं तो उनका आत्मबल भी जग जाता है। थकान होने के बाद भी मन नहीं थकता और आत्मबल के बल पर वो इस दुरूह यात्रा को पूर्ण करने में समर्थ हो जाते हैं। तो ये स्थितियाँ बनती और बदलती है। हम उसी तरीके से अपने आत्मबल को उद्घाटित कर सकते हैं, आत्मबल को जगा सकते हैं। आत्मबल और आत्मविश्वास को जगाने के लिए आपने कारण माध्यम पूछा है, तो दोनों चीज़ें तब जग सकती है जब हम ऐसे माहौल में रहें। हमेशा हम ऐसे लोगों के संसर्ग में रहें जिनसे हमें सकारात्मक प्रेरणा मिले, जो हमारे मनोबल को जगाए, जो हमारे आत्मबल को बढ़ाए, या जिन्होंने अपने आत्मबल के बल पर जीवन की ऊंचाइयां छुई है, जो आत्मविश्वास से लबरेज रहें। ऐसे लोगों के संसर्ग में रहें, उनके जीवन चरित्र को पढ़ें और निरंतर अपने मन के संकल्प को दोहराएं, तो हमारा आत्मबल बढ़ सकता है। कर्म प्रकारांतर से निमित्त होता है। जिनका मोह प्रबल होता है उनका आत्मबल दबा हुआ होता है, और जिनका मोह मंद पड़ जाता है उनका आत्मबल जाग जाता है। एक बैरागी का आत्मबल बहुत तेजी से बढ़ता है और एक मोही का आत्मबल बिल्कुल कुंठित हो जाता है। तो कर्म उसमें निमित्त है। नमोस्तु गुरुवर। शराब की रॉयल्टी एवं मांस के निर्यात से प्राप्त धन देश के मुद्रा कोष में सम्मिलित हो विकास एवं वेतन आदि मदों में खर्च होता है, तो इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और इनसे हम कैसे बचें? देखिए, विडम्बना है भारत जैसे देश जिसने वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत पूरे विश्व को तक पहुंचाया, जहां अहिंसा और करुणा का संदेश अनुगूंजित हुआ। आज वहाँ मांस और शराब जैसे पदार्थों का सेवन धड़ल्ले से हो रहा। न केवल सेवन हो रहा, अपितु अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उस पर बल दिया जा रहा है। ये विडम्बना है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति पर एक बहुत बड़ा दाग है। हमें इस दाग को धोना चाहिए। जहाँ तक मांस निर्यात के माध्यम से होने वाली आय का सवाल है, वो बहुत बड़ी आय नहीं है। विश्लेषक इस विषय में कहते हैं कि जितना संसाधन मांस के निर्यात में खर्च होता है, यदि उतना दूसरे कार्य में लगाया जाए तो उससे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन सरकारें हैं, सरकारों के साथ कई तरह की बाध्यताएं भी होती है। उस कारण से लोग इस पर उतना भी ध्यान नहीं दे पा रहे। वो दिन भारत के लिए बड़ा शुभ दिन होगा जब भारत से मांस निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, और जिस दिन ये हिंसा का चक्र रुकेगा उसी दिन भारत की वास्तविक समृद्धि बढ़ेगी। क्योंकि खून से धरती लहूलुहान होती है और पानी से धरती लहलहाती है, दूध से धरती लहलहाती है। हमें धरती को लहलहाना है, लहूलुहान नहीं बनाना। इसलिए हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और वर्तमान इस विषम दौर में तो ये और भयानक है। मांस निर्यात के पीछे जिस तरह की हिंसा और हत्या होती है, उन प्राणियों के जो नकारात्मक वेव्स मिलते हैं वो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। विश्वोलॉजी के संस्थापक जो 3 विद्वानों ने
इस विषय में रिसर्च किया और ये बताया कि इस तरह के प्राणी की हत्या से कितने रेक्टर पैमाने पर भूकंप आते हैं। बजाज, इब्राहिम और एक और 3 विद्वानों ने मिलकर के एक सिद्धांत बनाया जिसे विश्वोलॉजी कहा गया। बजाज का बी, इब्राहिम का ई और एक और विद्वान थे, एस से उनका नाम था जो मैं भूल रहा हूँ। तो ये विश्वोलॉजी विश्व को डेवलप किया गया और उसके आधार पर ये बात बताया जो ये जानने लायक है कि जीव हत्या तो विश्व के लिए कतई उपयोगी नहीं है और हमें इससे दुनिया को जल्दी से जल्दी बचाना चाहिए। कोरोना के कहर ने तो इस पर अपनी पूरी मुहर ही लगा दी है। इस कोरोना का पूरा कहर हिंसा के तांडव का कुफल है। जहाँ से इसका प्रारंभ हुआ वहाँ की हिंसा से सभी वाकिफ हैं। दुनिया के लोग अब इस विषय में बहुत गंभीरता से विचार करने लगे हैं कि हमें इस प्रकार के खान पान से बचना चाहिए और थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि जो लोग मांस खाते हैं, जो मांस उत्पादित होता है, उन पशुओं की मनोदशा क्या होती है। उन्हें पहले से मालूम पड़ जाता है कि अब हमें कटना है। उस समय उनके मन में कितना भय होता है, कितना उद्वेग होता है, कितना तनाव होता है। उन सब का जहर तो उनके मांस में रहता ही है। उसको खाने वाला कैसे सुखी होगा। इसलिए लोगों को इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। यद्यपि क्या खाना क्या नहीं खाना व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि का विषय है, लेकिन फिर भी हमें वही खाना चाहिए जो हमारे तन, मन और चेतन तीनों के लिए हेल्दी हो। इसलिए व्यक्तिगत खान पान की रुचि पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए और इन पर विश्व के अनेक चिंतकों ने विचार व्यक्त किया है कि मांस का निर्यात कोई बहुत अच्छा समाधान नहीं है। विडंबना है कि सरकारें जब तक सरकार में नहीं आती तब तक इसकी पक्षधर रहती हैं और सरकार में आ जाने के बाद कई तरह की बाध्यताओं का हवाला देकर उसे पूरा नहीं कर पाते। हमें इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और भावना भाना चाहिए कि जल्द से जल्द मांस निर्यात का कलंक भारत से रुके। भारत में तो एक ऐसा भी दौर आया जब मांस का तो निर्यात हुआ और गोबर का आयात हुआ। इससे बड़ी हास्यास्पद बात और क्या होगी। ये भारत के संस्कृति के अनुकूल कतई नहीं है। इससे भारत को जल्दी से जल्दी बचाना चाहिए। इसी तरह शराब जैसे चीज़ों का व्यापार राजस्व की वृद्धि के निमित्त लोग कर रहे हैं, इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अभी भी सरकारें शराब के आगे शरणागत हो रही, लेकिन इसके जो भयावह परिणाम आएंगे उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। शराब व्यक्ति की वृत्ति और प्रवृत्ति को खराब करने वाला है। इससे सभी प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सब चेतनाएं नष्ट होने वाली है। इससे अपराध की प्रवृत्ति अंधाधुंध बढ़ेगी, क्योंकि शराब और अपराध का चोली दामन जैसा संबंध है। तो इसके परिणाम भयानक होंगे, उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। इसकी तरफ हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि इनसे हम बचें और बचाएं। जहाँ तक सरकारें हैं तो सरकारों के साथ मानता हूँ, उन्हें सभी को लेकर के चलना है, सबकी रुचियों को ध्यान में रख कर के चलना है, तो उसे व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। लेकिन हम तो एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं कि लोगों की रुचि बदले और लोग व्यसन बुराइयों से बचे, मांसाहार से बचे, शुद्ध शाकाहार को अपनाएं। जहाँ तक इस अर्थव्यवस्था में हमारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागीदारी का सवाल है, निश्चित रूप से सूक्ष्म रूप से ही सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, आपके पैसे का उपयोग इसमें होता है और आप उसके कहीं न कहीं भागीदार तो बनते हैं, पर पूरे विश्व की राष्ट्र की व्यवस्था को बनाने के लिए आप अलग से कुछ कर नहीं सकते। केवल ऐसी भावना भाइये कि सबको सन्मति दे भगवान, सबका मन सही बने, सबकी सोच सही बने और देश की नीति निर्धारक शीघ्र अच्छे निर्णय लेकर के अच्छा कार्य करें।
नमोस्तु गुरुवर, क्या कारण है कि भगवान पार्श्वनाथ के नाम के साथ कई विशेषण लगाए जाते हैं और पार्श्वनाथ स्तोत्र में तो उन्हें सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करने वाला बताया गया है। क्या ऐसे स्तोत्रों का हमें पाठ करना चाहिए? देखिए, पार्श्वनाथ भगवान हो चाहे और कोई तीर्थंकर, देखा जाए तो क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं है। सभी की सभी तीर्थंकर समान क्षमता वाले हैं, सब में बराबरी की शक्ति है, कहीं किसी तरह की हीनाधिकता नहीं है। लेकिन इसके बाद भी लोगों की सोच है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के जीवन से बहुत बड़ा उपसर्ग जुड़ा रहा, उनका उपसर्ग कटा तो लोगों ने पार्श्वनाथ भगवान को विघ्नहरण के रूप में मान लिया। प्रसिद्धि पार्श्वनाथ भगवान की जुड़ गई, उसीलिए चिंतामणि, मणि, संकटहरण, विघ्नहरण आदि कह दिए। देखा जाए तो सभी तीर्थंकरों के साथ ये लगाया जा सकता है। ये बाद के युग में ये ज़्यादा जुड़ा, क्योंकि जब हमारे यहाँ मध्यकालीन इतिहास जुड़ा तो मध्यकालीन युग में बहुत सारे तंत्र मंत्र वाम मार्ग का प्रवर्तन हुआ, उससे जैन परंपरा भी अछूती नहीं रही। इसी काल में हमारे पार्श्वनाथ भगवान के साथ पद्मावती, कल्प आदि को जोड़ दिए गए और उनकी पूजा आराधनाएं जुड़ी, तो उनसे बचने के लिए एक रास्ता निकाला, पार्श्वनाथ भगवान की आराधना हुई। पार्श्वनाथ की आराधना के साथ बहुत सारी लौकिक कामनाएं भी जुड़ गई। मेरे विचार से भगवान की आराधना विशुद्ध भावों से करनी चाहिए। लौकिक कामनाओं से तीर्थंकरों की आराधना करना पेड़ से छाया मांगना जैसा अज्ञानतापूर्ण कृत्य है। पेड़ के नीचे जाएंगे, छाया अपने आप बरसेगी, वहाँ मांगने की क्या जरूरत। पर नादान बालक ऐसा मांग लेता है। ये नादानी है, ये अज्ञानता है, इसे मैं मिथ्यात्व तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये दुर्बलता है, हमें इससे बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, जीवात्मा और धर्म की सुरक्षा के लिए उनका किससे जुड़ा रहना आवश्यक है? आत्मा और धर्म जब तक एक दूसरे से जुड़े हैं, जीवन सुरक्षित है। जैसे कमल जब तक अपने नाल से जुड़ा रहता है, सूरज के प्रचंड किरणों के मध्य भी खिला रहता है। नाल से संबंध टूटते ही वो एयर कंडीशन में भी मुरझा जाता है। इसी तरह आत्मा जब तक धर्म से जुड़ी रहती है, उसका चित्त कमल हमेशा खिला रहता है, और धर्म से दूर होते ही हमारा जीवन उलझ जाता है। धर्म हमारे जीवन की नाल है, इसलिए अपने चित्त के कमल को खिला के रखना चाहते हैं तो धर्म की नाल को जोड़े रखें। नमोस्तु गुरुवर, कोरोना जनित इस महामारी में कई डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने प्राण गंवाए हैं। जैन आध्यात्म की दृष्टि में इस तरह का मरण अकाल मरण कहलाएगा? सवाल अकाल और सकाल मरण का नहीं है, क्योंकि इस तरह के आपदाग्रस्त मृत्यु को सामयिक मृत्यु तो नहीं मानी जा सकती, ये असामयिक मृत्यु है। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक वर्णन आता है कि कोई योद्धा अपने शत्रु से लड़ते लड़ते अपनी प्राणों की आहुति देता है तो वीर गति को प्राप्त करता है। तो कोरोना एक शत्रु है। शत्रु वो नहीं जो हमारे सामने अस्त्र शस्त्र लेकर के आए, शत्रु वो है जो हमारे प्राणों के लिए संकट बनकर आए। कोरोना बहुत बड़ा शत्रु है जो आज पूरी मानवता के लिए संकट बनकर के आया है। इस कोरोना से लड़ने के लिए जो अपनी प्राणाहुति दे रहे हैं, वे सब वीर गति के पात्र बन रहे हैं। हम धर्मशास्त्र की दृष्टि से ये बात कह रहे हैं, क्योंकि वो शत्रु से जूझते हुए अपने आप को खपा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इसमें मेरे जान पर खतरा है, पर इसे अपना कर्तव्य मानकर दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा उत्सर्ग है। सभी वीर गति को प्राप्त होंगे। कई जगह तो उन्हें करमवीर, कई जगह शहीद की उपमा सरकारों ने दी है। ये अपनी जगह है, लेकिन हमारा धर्मशास्त्र कहता है मानवता के लिए अपने आप को समर्पित कर देने वाले सभी वीर हैं और वीर गति को प्राप्त करने वाले। प्रामाणिक समाधान।